नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर ये हमें सेफ एसेट लगते हैं। जब बाजार गिरता है तो हम सोचते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ चले जाएं, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है ग्लोबल मार्केट्स में तो हमें ज्यादा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की तरफ चले जाएं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। वॉर एट इट पीक, मैटर एस्केलेट होता जा रहा है और गोल्ड और सिल्वर की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्राइडे के सेशन में चांदी ने लो लगाया है 2 लाख, क्लोजिंग बेसिस पे 2,27,470 का भाव है। 4,000 रुपए गिरकर चांदी बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 0.2% गिरा है। और लो की बात करूं तो 2,23,305 का लो था। हाई देखोगे तो 2,40,000 का है। ऊपर से करीब 13,000 रुपए गिरकर चांदी बंद हुआ है। ये जो गिरावट है ना, ये आखिरी के 2-3 घंटों में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। अदरवाइज मॉर्निंग में तो चांदी अच्छा खुला था। सिमिलर केस गोल्ड के साथ हुआ है। आखिरी के 2-3 घंटों में एक डिप आई है काफी शार्प, 1,44,825 पे बंद हुआ है। 333 रुपए वैसे तो हरे निशान में बंद हुआ है थर्सडे के प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर आप नॉर्मल देखो तो ऊपर 1,48,457 का हाई था। वहां से देखोगे तो 3,500 रुपए नीचे बंद हुआ है। और लो लगाया है 1,43,385 का गोल्ड ने। ये तो इंडियन मार्केट हो गया, ठीक है, जहां पे आपको उतनी परेशानी एक्चुअली में नहीं दिखी है। अगर आप कॉमेक्स पे देखोगे तो आपको दिखेगी असली परेशानी। खैर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है। गोल्ड ड्रॉप्स नियरली 10% इन वर्स्ट वीकली राउट सिंस 2011। 2011 के बाद सबसे खराब हफ्ता गया है गोल्ड के लिए ये वीक जो गया है। 10% से ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। गोल्ड ड्रॉप्ड नियरली 10% दिस वीक, इट वर्स्ट परफॉर्मेंस सिंस 2011, while gold is on pace for its worst month since 2008. It is still up year to date. ये महीने के हिसाब से भी काफी खराब जा रहा है 2008 के बाद से, लेकिन अभी भी अगर आप YOY एक साल का हिसाब देखोगे ईयर टू डे यानी 1 जनवरी से टिल नाउ, तो अभी भी पॉजिटिव है। Gold prices sank further on Friday, capping their worst week in 15 years. Investors fretted about the economic implications of the US-Iran war. Futures tied to the yellow metal dropped 0.7% to $4,574 प्रति an ounce. Pulling back from gains earlier in the morning, the metal plunged 9.6% this week, its biggest weekly loss since September 2011. सितंबर 2011 के बाद सबसे खराब हफ्ता देखा हमने सोने के लिहाज से, जहां पे 9.6% की गोल्ड में गिरावट आई है। गोल्ड इज ऑन ट्रैक फॉर इट्स वर्स्ट मंथ सिंस अक्टूबर 2008, बट द मेटल इज स्टिल अप मोर देन 5% इन 2026। 2008 अक्टूबर के बाद गोल्ड महीने के हिसाब से भी अभी तक सबसे वीक चल रहा है 2008 के बाद। लेकिन अभी भी अगर 1 जनवरी से कंपेयर करोगे 2026 में, तो 1 जनवरी से अभी तक हरे निशान में ही है, करीब 5% ऊपर है। सिल्वर फ्यूचर स्टम्बल्ड मोर देन 2% टू $70 प्रति आउंस, ऑलमोस्ट इट्स लोएस्ट क्लोजिंग सिंस दिसंबर। द मेटल रिकॉर्डेड इट्स थर्ड स्ट्रेट लूजिंग वीक, अ डिक्लाइन ऑफ मोर देन 14%। तीसरा हफ्ता है जहां लगातार चांदी में गिरावट आ रही है, तीसरा हफ्ता लगातार है। दिसंबर 2025 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे आपको $69 का लेवल देखने को मिला है। फ्राइडेज डिक्लाइन एक्सटेंडेड अ टफ सेशन फॉर प्रीशियस मेटल्स थर्सडे, विद स्पॉट प्राइसेस ड्रॉपिंग नियर 3% आफ्टर सफरिंग डीपर लॉसेज अर्लियर इन द डे। थर्सडे को तो काफी खराब हाल हो गया था, लेकिन एट द एंड रिकवर हो गए थे। फ्राइडे मॉर्निंग अच्छा गए, लेकिन फ्राइडे मॉर्निंग वापस गिर गए। क्या इनमें प्रॉफिट बुकिंग है? क्या इनका मामला खत्म हो चुका है, अब कंसोलिडेशन में चला जाएगा? क्या करें क्या ना करें, ये सवाल है। इस पे भी आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बार आप हाल देख लीजिए गोल्ड और सिल्वर का। चांदी आपको 0.5% गिरता हुआ दिखा है और 2.5% के करीब की गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है आपको, जो कि काफी बड़ी है। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने म्यूचुअल फंड का डेटा भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जहां पे सिल्वर के प्राइसेस अराउंड 24 महीने बाद पहली बार आउटफ्लो आया है ETF में चांदी के। अभी ना आपको ETF की बात करूं मैं अगर, तो कल सिल्वर का ETF, कल से मेरा मतलब है फ्राइडे, सिल्वर का ETF अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिविटी आपको कल नहीं दिखेगी, कल गिर जाएगा। क्यों गिरेगा कल? क्योंकि फ्राइडे नाइट जो हुआ है ना, उसका इंपैक्ट अब आएगा ETF पे। ETF मार्केट 3:30 रहती है,
उसके बाद जो भी होता है अगले दिन इम्पैक्ट आता है। तो फ्राइडे नाइट में दिक्कत हुई है, स्पेशली 7 बजे से 11:30 बजे तक, तो वो अब आपको नेगेटिविटी दिखेगी डायरेक्टली ईटीएफ में, गोल्ड के भी और सिल्वर के भी। जिस हिसाब से चांदी और सोना अभी रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है मार्च महीने में भी इनके ईटीएफ में नेगेटिव फ्लो आने के चांसेस पूरे हैं। और अगर ऐसा होता है तो रिटेल कैटेगरी मतलब अब यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है जो इंटरेस्टेड थी, और प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते दिखेंगे, जो कि दिक्कत का विषय है। इस ग्लोबल टेंशन के समय में भी मार्केट में गोल्ड सिल्वर अगर आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं सोना चांदी लोगों का फेवरेट नहीं रहा है, और अब ये एक साइडवे रेंज में चला जाएगा। जब बड़ा मूवमेंट आना होगा तो हमें दिखने लगेगा, पता चलेगा, अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो सावधानी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा फ्रेश मोटा पैसा मत लगाइएगा। 3 साल से प्लस का व्यू है तो आप यहां भी लेकर पैसा बना जाओगे, और गिरावट में लोगे तो और बनाओगे, क्योंकि अब मेरे को गोल्ड भी खराब नहीं लग रहा है 1,44,000 पे, क्योंकि देखो यार 1,35,000 के नीचे नहीं जाएगा गोल्ड। गया भी तो फिर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फिर तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी सोचूंगा लेने की। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।